फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो समय दूरी चाल का पार्ट 8 बताने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को पूर्णतः देखें और समझ में आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अभी जो हम बताने जा रहे हैं समय दूरी चाल का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहे हैं जो चाल वृद्धि और कमी से संबंधित है। अगर चाल वृद्धि कमी होता है तो समय में अंतर आता है और उससे संबंधित आज प्रश्न हम देखेंगे। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है। सपोज देखिएगा ध्यान से, 120 किलोमीटर का दूरी तय करना है। इस पर एग्जांपल सहित बताएंगे, पहले आपको ध्यान देना है, समझना है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो अगर मान लीजिए कि हम एक निश्चित चाल से इसको तय करेंगे, अगर एक निश्चित चाल से तय करेंगे तो एक समय लगेगा और उस निश्चित चाल में अगर हम 2 किलोमीटर चाल और बढ़ा देंगे तो समय में अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 120 किलोमीटर दूरी है, अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे, सपोज दैट 120 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो एक टाइम निकलेगा ना, t1 लिख दिए तो समय निकलेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 120 बटा 10, 1 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 12 घंटा। तो 12 घंटा कब लगेगा, जब हम इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो मुझे 12 घंटा का समय लगेगा। अगर यही कहा जाए कि चाल आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो चाल अगर हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो एक समय और निकलेगा, दूरी तो वही रहेगा, चाल में अंतर आ जाएगा। तो 10 के बजाय आप 2 किलोमीटर और प्रति घंटा हम चाल बढ़ा दें तो 10 को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो ये 12 दहा 20 से यानी कितना हो जाएगा 10 घंटा लगेगा। तो वही पूछेगा कि इसका तब वास्तविक चाल क्या है, तो ये बोलेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि एक निश्चित दूरी यानी कि 120 किलोमीटर दूरी को अगर एक निश्चित चाल से चले और उस चाल में अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि कर दिया जाए तो 2 घंटा समय कम लगता है। देखिए कितना घंटा का समय लगता है, 2 घंटा समय कम लगता है। तो 2 घंटा समय कम क्यों लगा, क्योंकि चाल में वृद्धि किया गया है। चाल 10 के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो इसमें चाल में अंतर आ गया कितना का, 2 किलोमीटर पर घंटा का, और 2 किलोमीटर पर घंटा बढ़ने से समय कम हो गया, समय क्या हो गया, घट गया। तो क्वेश्चन आपका यही पूछेगा ना कि 120 किलोमीटर दूरी है, एक निश्चित चाल से तय किया जाता है और उस निश्चित चाल की अपेक्षा अगर उस चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जाए तो समय 2 घंटा कम लगेगा, समय 2 घंटा कम लगता है। तो बताइए कि वो निश्चित चाल क्या है, निश्चित चाल क्या है, वास्तविक चाल क्या है, वही निकालना है वास्तविक चाल। जैसे कि हम एग्जांपल्स में आपको वास्तविक चाल मान ली है, लेकिन यही आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी पर संबंधित हम प्रश्न अभी देखेंगे। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, साइड में क्वेश्चन देखते रहिएगा। एक कार 840 किलोमीटर दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। डिस्टेंस क्लियर कर दिया गया, दूरी बराबर दे दिया 840 किलोमीटर और कह रहे हैं कि एक निश्चित समान चाल से तय करती है। एक इसका चाल है निश्चित, वास्तविक, उस चाल से तय करती है। तो वास्तविक चाल तो हमको मालूम नहीं है, वास्तविक चाल इसका क्या है वो हमको मालूम नहीं है। तो वास्तविक चाल हम पहले बेसिक बना रहे हैं, इसको मौखिक भी करेंगे हम लोग। वास्तविक चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हम मानिए। तो कह रहा है क्वेश्चन की वास्तविक चाल से तो तय करती है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। तो मेरा रियल चाल क्या है 1 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन कह रहा है कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब किस चाल से चल रही है, तो चल रही है x + 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो कह रहा है कि समय इस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल क्या है, कार की वास्तविक चाल बताइए, कार की वास्तविक चाल क्या है। हमारा ये तो क्लियर है कि दूरी 840 किलोमीटर है, तो इस चाल से जाए या इस चाल से जाए, ये तो बदलने वाला नहीं है। अगर आप 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओ या x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओ,
डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक चीज तो बदल जाएगा, समय में अंतर आएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि समय में 2 घंटा का अंतर बन रहा है। कितना घंटा का अंतर बन रहा है? 2 घंटा का। तो बताओ कि इसका वास्तविक चाल क्या है, यानी कि हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो ये बताइए कि इस चाल से जाएगा तो एक समय निकलेगा और इस चाल से भी जाएगा तो एक समय निकलेगा। तो कौन समय बड़ा होगा, कौन समय छोटा होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और जिसका चाल जो चाल बड़ा होगा उस चाल से जाएगा तो समय छोटा होगा, जो चाल कम होगा उस चाल से जाएगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अगर वो इस चाल से जाएगा, इस दूरी को तय करेगा तो समय कम लगेगा, और इस चाल से जाएगा तो इस दूरी को तय करेगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो एक t1 समय निकलेगा और t1 समय निकलेगा तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 840 बटा x घंटा, और एक t2 समय निकलेगा तो 840 दूरी तो वही है, दूरी बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि x प्लस 10 किलोमीटर, यानी कि ये हो गया घंटा। तो ये समय ज्यादा है कि ये समय ज्यादा है? तो ये समय ज्यादा है और ये समय क्या है? तो ज्यादा और कम का फैसला क्या करता है? अंतर। और दोनों समय में अंतर दिया है 2 घंटा का, तो हम लिख सकते हैं ना 840 बाई x माइनस 840 x प्लस 10 बराबर 2 घंटा। 2 घंटा का दोनों में अंतर है, दोनों समय है और दोनों समय में अंतर 2 घंटा का है, 2 घंटा का। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं हम, 840 कॉमन ले लें तो 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 10 बराबर 2। अब इसको हल करेंगे तो 840 हम कॉमन इसको हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 10, और ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस एक्स, हल करेंगे अब बराबर 2 बटा 840, यहाँ से x और x खत्म, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10 बटा में एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा ये, ध्यान दीजिएगा 10x गुना करेंगे बराबर 2 बाई 840, 2 5 10 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पर हो जाएगा 840 5 0, 5 का 20 के 0, और 8 5 40 और 2 42। इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 बराबर 0। ऐसे बनाना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये गुणनखंड है, पहली गुना तीसरी, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर तो ये आ जाए 4200 एक्स स्क्वायर, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए तो 70 गुना 60 कर सकते हैं क्या? 7 42 एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200 बराबर 0। इसमें कॉमन हो जाएगा x प्लस 70 माइनस कॉमन लेंगे 60 x प्लस 70, एक हो जाएगा x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा। और एक हो जाएगा x प्लस 70 बराबर 0, तो x का वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस में तो होगा नहीं क्योंकि चाल निगेटिव नहीं होता, चाल ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका वास्तविक चाल कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं। चलते हैं इसको हम सेकंड तरीके से समझेंगे। तो सेकंड तरीके समझेंगे, सेकंड तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये सब मैथ बनता है, बहुत ही कम समय बनता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये समझना है, ये जो है क्रॉस, ये गुना वाला जो चिन्ह है इसको समझना है। गुना वाला चिन्ह समझ में आ जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये। इसमें क्या होता है कि चाल बढ़ेगा तो चाल वृद्धि होगा तो समय इसका यहाँ मिलेगा। आज दूसरा का चीज होगा कि चाल कमी होगा, तो चाल कमी होगा तो समय इसका यहाँ मिलेगा। मतलब ये समझिएगा कि चाल वृद्धि होगा तो इसका समय नीचे होगा, चाल कमी होगा तो समय कहाँ होगा? ऊपर। समय अगर आप ऊपर नीचे होगा, चाल वृद्धि समय नीचे, चाल कमी समय ऊपर, चाल वृद्धि समय नीचे, ध्यान दीजिएगा, और चाल कमी समय इसका ऊपर। ध्यान दीजिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस फिगर को समझना है, इस फिगर को ध्यान देना है। जैसे इसमें चाल क्या किया गया, इस क्वेश्चन में चाल बढ़ाया है, तो चाल जब बढ़ाया है तो इसके लिए सबसे पहला चीज तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्लियर कर देंगे। डिस्टेंस बराबर 840 किलोमीटर है, दूरी बराबर कितना है? 840 किलोमीटर। चाल वृद्धि है तो समय में भी अंतर बनेगा,
ध्यान दीजिएगा, चाल वृद्धि है तो समय में अंतर बनेगा, चाल अगर बढ़ेगा तो समय में भी अंतर आएगा, चाल में अंतर तो समय में भी अंतर। तो चाल वृद्धि किया गया है 10 किलोमीटर पर घंटा। इस क्वेश्चन में चाल बढ़ाया है 10 किलोमीटर पर घंटा, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल बढ़ा है तो कह रहा है कि 2 घंटा का अंतर हो गया है। कितना घंटा का अंतर हो गया है? 2 घंटे का। तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, ये चाल का अंतर है और ये समय का अंतर है। ये चाल का अंतर दिया है और ये समय का अंतर दिया है। इस चाल के अंतर के चलते ही समय का अंतर बन गया है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब चाल वृद्धि होगा तो हम बोलेंगे कि इसका समय नीचे मिलेगा, उसका समय कहाँ मिलेगा? नीचे। तो यहाँ पर हम करना क्या है कि हमको एक ऐसा चाल और एक ऐसा समय पता करना है जिसको गुना करें तो दूरी हमारा आ जाए 840 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 840 किलोमीटर आ जाए, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल गुना समय को ध्यान में रखना है ये चीज कि जब चाल वृद्धि है तो ये समय नीचे से गुना होगा। मतलब अभी बताएं कि चाल वृद्धि होगा, इसका समय नीचे रहेगा, क्रॉस तिरछा। अगर चाल कमी होगा तो समय इससे कहाँ मिलेगा? ऊपर। तो हमको नीचे से मतलब है, सामने से मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि बढ़ते रहना है और तब तक बढ़ते रहना है जब तक आपको डिस्टेंस मिल ना जाए। कितना किलोमीटर? 840 किलोमीटर। तो अगला बार चाल में अंतर कितना करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जितना का अंतर दिया उतना ही हमेशा बढ़ना है, हर एक बार बढ़ना है, और जितना समय में अंतर दिया उतना हर एक बार बढ़ना है। तो 10 दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का अंतर है तो 2 घंटा का अंतर हो गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का अंतर होगा तो समय हो जाएगा 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। 10 से बढ़ना है हमेशा, इधर तो 2 बढ़ना है। तो अब गुना कर देखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। तब इसमें गुना करेंगे तो आएगा 10 चौका 40, जो कि कितना लाना है? 840। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, 20 के बाद लिखेंगे 30 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पर लिखेंगे 6 घंटा। फिर इसमें गुना करेंगे, दूरी बराबर 4 गुना समय। कब ऐसे गुना करना है? तो जब चाल में कमी होगा ना तो गुना आपको ऐसे करते जाना है। जब चाल में वृद्धि होगा तो समय, चाल ऊपर, समय कहाँ आएगा? नीचे, तिरछा। तो 30 किलोमीटर पर घंटा, तो अब इसको हल करेंगे अगला तो 40 किलोमीटर पर घंटा, समय हो जाएगा 8 घंटा। 8 का 24 किलोमीटर, 8 का 24, 240 किलोमीटर है, जबकि हमको कितना लाना है? 840। फिर 40 के बाद क्या लिखेंगे? 50 किलोमीटर पर घंटा, और समय में अंतर 10 घंटा। इसमें भी गुना करने पर नहीं आएगा, 40 गुना 10 400। 50 के बाद हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, और समय में अंतर 12 घंटा। 12 50 60, 600 किलोमीटर नहीं आया। और 60 के बाद 70 किलोमीटर पर घंटा, और ये 14 घंटा। ये हो जाएगा 14 छक 84, 14 छक 84, 14 छक 84। आगे गुना करने पर यानी कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो ये वाला गुना करने पर हमारा मिल गया 60 गुना 14, और 14 छक 84 बराबर 840 किलोमीटर आ गया। 840 किलोमीटर मिल गया। तो बताइए कि आपका वास्तविक चाल कितना है? तो 60 किलोमीटर पर घंटा। आपका आंसर हुआ ना 60 किलोमीटर पर घंटा। अब आप बोलोगे कि सर 60 में 14 से गुना करने पर तो आ ही जा रहा है 840, 70 में भी 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 840, 70 में भी 12 से गुना करेंगे ऐसे तो आ जाएगा 840। तो आपका ये नहीं सही है? तो नहीं, ये नहीं सही है। हाँ, अगर यही कहता कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की कमी करने से समय में 2 घंटा का अंतर बन गया, अगर वृद्धि की जगह यही कमी कह देता तब आपका चाल ये वास्तविक होता और ये आपका वास्तविक समय होता। ये कब होता? जब यहाँ पर कमी कहता तब। ये कब होगा? जब वृद्धि कहेगा तब। वृद्धि कहेगा तो ये वाला, और कमी कहेगा तो ये वाला। इस तरह से गुना करेंगे, और वृद्धि कहेगा तो इस तरह से गुना करेंगे। तो ये आपका वास्तविक चाल कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर घंटा। चलते हैं इस पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। कह रहा है क्या कि यदि कि सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी, तो गाड़ी की सामान्य गति क्या है? तो पहले ये देखिए कि डिस्टेंस क्या है? 360 किलोमीटर। बहुत आसान है। चाल वृद्धि है कि चाल कमी है? तो कह रहे कि सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। चाल वृद्धि है बाबू, चाल वृद्धि है और 10 किलोमीटर पर घंटा चाल बढ़ाया गया है, और समय में अंतर आ गया 3 घंटा का। समय में अंतर बन गया है 3 घंटा का, 3h। अब चलेंगे हम, कब तक चलेंगे? क्योंकि ये चाल है तो इसका समय यहाँ मिलेगा, अगला चाल जो मिलेगा उसका समय यहाँ मिलेगा, अगला चाल जो मिलेगा उसका समय यहाँ मिलेगा। और ये कब तक देखना है? जब तक दूरी आपका 360 किलोमीटर मिल ना जाए।
और कब हमको ऐसे देखना है जब यही चाल वृद्धि ना रहकर चाल क्या रहता है, कमी रहता है। तो क्वेश्चन से आगे चलते हैं इसी पर कि इसका वास्तविक चाल बताना है। तो अब 10 के बाद फिर 10 बढ़ाएंगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा और समय में अंतर हो जाएगा 6 घंटा। 3 इधर भी बढ़ाएंगे तो 10 6 का 60 आया, नहीं आया ना। अब आगे चलते हैं 20 के बाद 30 किलोमीटर पर घंटा और समय में अंतर हो जाएगा 9 घंटा। 9 दूनी 18 180 नहीं आया। 30 के बाद हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा और समय में अंतर 12 घंटा। ये हो जाएगा बढ़ती आई 36 आ गया ना, बढ़ती आई 36 यानी कि डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय है, चाल गुना समय, गुना करने पर यह आ गया कितना 360 यानी कि आपका वास्तविक चाल क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप ऐसे भी गुना करोगे तो आ जाएगा ना 36 360 किलोमीटर। लेकिन ये कब होता है तो बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला कब, ये नीचे चाल और ऊपर समय कब, जब चाल कमी का होता तब। लेकिन यहाँ पर चाल क्या है वृद्धि है, तो चाल वृद्धि है तो ये ऊपर चाल नीचे समय है, यानी कि इसका वास्तविक चाल क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलते हैं इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 6000 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसकी उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का मूल समय क्या है, देखिए ध्यान से। डिस्टेंस है दिया है 6000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 6000 किलोमीटर, और मौसम खराब होने के चाल की गति कम करना पड़ा है 400 किलोमीटर। चाल कमी है, इस बार चाल कमी है। तो चाल कमी हो चाहे वृद्धि हो समय में तो अंतर बनेगा ना। तो चाल कमी है 400 किलोमीटर पर घंटा, चाल कम कर दिया गया, ये कम किया गया है। तो समय में अंतर आ गया 30 मिनट। अब मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं आधा घंटा, 1/2 घंटा। अब बोलोगे सर मिनट में नहीं चल सकता है, तो मिनट में कैसे चलेगा बाबू, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर है, यानी कि डिमांड किसमें है समय का, घंटा में। इतना चाल कम करने से आधा घंटा का अंतर हो गया। तो ये पूछ रहा है क्या उड़ान का मूल समय कितना था, मूल समय बताओ, वास्तविक समय क्या था। तो अब इसको हम हल करेंगे तो पुनः बढ़ाएंगे 400 पुनः बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर पर घंटा और आधा घंटा फिर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1 घंटा। अब ऐसे हमको देखना है। अब बोलो क्यों ऐसे देखना है, क्योंकि चाल कमी है। चाल क्या है, कमी है, तो कमी है तो ऐसे हो जाएगा। अब 800 में 1/2 से गुना करेंगे तो आएगा 6000 किलोमीटर, नहीं आएगा। फिर 800 में कितना 400 और बढ़ाएंगे तो 1200 किलोमीटर पर घंटा और समय में अंतर 1.5 घंटा है, 3/2 घंटा। गुना करेंगे नहीं आएगा। फिर 1200 में 400 और बढ़ाएंगे तो 1600 किलोमीटर पर घंटा और समय में अंतर 2 घंटा। तो 16 48 2 से भाग देंगे 8 का 24 नहीं आएगा। फिर इसको अगर हम 16 में 2400 बढ़ाकर करेंगे समय में अंतर हो जाएगा 2.5 घंटा का, 5/2 घंटा नहीं आएगा। फिर आपको अगर हल करेंगे तो फिर 400 अगर बढ़ाएंगे तो 2400 किलोमीटर पर घंटा। ये कब तक जाना है, जब तक आपको डिस्टेंस मिल ना जाए 6000 किलोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटा। देखिए तो अगर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है तो 2400 गुना 5/2 अगर करेंगे समय 2 से 12 12 5 60 यानी कितना आ गया 6000 किलोमीटर आ गया। यानी कौन सही है आपका वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल 2400 किलोमीटर पर घंटा उस प्लेन का। लेकिन वास्तविक चाल आप पूछ रहा है, वास्तविक समय पूछ रहा है, तो समय वास्तविक क्या होगा, तो वास्तविक समय होगा 5/2 घंटा। यानी कि इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 2 2 × 4 2 पूर्णांक 1/2 घंटा। ये आपका आंसर होगा। इस पर क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कार की धीमी गति कितनी है, कार की वास्तविक चाल पूछ रहा है। तो देखिए चाल वृद्धि किया गया है, चाल वृद्धि है तो समय में भी अंतर बनेगा। तो चाल वृद्धि है इसका 5 किलोमीटर पर घंटा, तो समय में अंतर आ गया है आधा घंटा का। कितना घंटा का, आधा घंटा का। क्योंकि दिया है क्वेश्चन कि कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कितना घंटा कम लगेगा, आधा घंटा। तो कार की धीमी गति कितनी है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है,
अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है और आपको चाल पता करना है। हुआ ना गजब। अब बताइए कि हम गुना करेंगे, ऐसे गुना करते तो आएंगे इस तरह से, लेकिन हम कब तक गुना करेंगे ये हम खुद मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूरी तो दिया नहीं है। दूरी नहीं दिया है और इसका वास्तविक चाल पूछ दिया तो फिर कैसे बनेगा। तो एक न एक तो साधन जरूर दिया रहेगा, आपको बस सोचना है। तो देखिए क्या बोला है कि इस कार को पहुंचना था 4.5 घंटा में, अगर अपने वास्तविक चाल से चलती ना तो 4.5 घंटा में पहुंच जाती, यानी कि अपने वास्तविक चाल से चलती तो 4.5 घंटा में पहुंच जाती। तो क्लियर हो गया है कि हमको इधर से समय बढ़ते बढ़ते आना है और वहां पर आना है जहां 4.5 घंटा तक रुक जाए, क्योंकि इससे आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है मालूम है? क्योंकि बोला है कि 4.5 घंटा में ही पहुंचेगी। कब? जब अपने वास्तविक चाल से जाएगी तब। तो समय तो जहां रोकना है वो क्लियर कर दिया है कि 4.5 घंटा, इससे ज्यादा ना। 4.5 घंटा पहुंच जाएगी कब? जब अपने वास्तविक चाल से जाएगी तब। तो जहां समय रोकना है वहां हमको मालूम चल गया कि आधा घंटा बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो हमको कहां तक लास्ट में जाना है? 4.5 घंटा तक। और इसी तरह से 5 बढ़ते बढ़ते जाएंगे और जहां तक इसके सामने आ जाएगा इस तरह से, वहीं हमारा वास्तविक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको जब निश्चित समय मिल गया 4.5 घंटा, तो 1/2 में कितना से हम गुना करें कि 4.5 घंटा आ जाए? 1/2 में मतलब आधा से हम कितना में गुना करेंगे कि 4.5 घंटा आ जाए? बताइए आप लोग। तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। यानी कि हम अगर 9 से गुना करेंगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 घंटा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलिए। आएगा। यानी कि हम 9 बार आधा घंटा बढ़ते जाएंगे। हम उतना बार पढ़ेंगे क्यों? आधा घंटा, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर ऐसे करते करते 2 घंटा, 2.5 घंटा, ऐसे ऐसे करते करते हम जाएंगे 4.5 घंटा के पास। तो हम एक ही बार समझ लें कि हमको यहाँ पर आकर रुकना है। कहाँ पर? 4.5 घंटा के पास। तो हम आधा घंटा में कितना बार इस तरह से आधा घंटा पढ़ेंगे? 4.5 घंटा आ जाएगा। तो 9 बार, यानी कि 9 से इधर गुना करेंगे तो 9 बार इधर भी तो बढ़ेगा। तो 9 5 45, तो 45 किलोमीटर पर घंटा ये सामने हुआ। लेकिन जब चाल वृद्धि है तो समय इसका नीचे है तो 40 के ऊपर न मिलेगा। तो 45 के पहले जस्ट इसका चाल क्या होगा? 40। तो 40 किलोमीटर पर घंटा, इसका जस्ट ऊपर समय क्या होगा? 4 घंटा। तो ये इसका वास्तविक चाल हुआ 40 किलोमीटर पर घंटा और ये 4.5 घंटा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 40 किलोमीटर पर घंटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अवश्य समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। धन्यवाद।